आज का एक नया और इंटरेस्टिंग हमारा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे 4a = 5, 5b = 6, 6c = 7, 7d = 8। आपको जो फाइंड वैल्यू करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी और डी, इनकी वैल्यू आपको क्या करना, फाइंड करना क्या है। देखो एक साइड से हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं कैसे, 7d = क्या दे रखा है, 8 है। तो देखो यहाँ 6c 7 बराबर क्या दे रखा है, 6c। तो हम यहाँ से क्वेश्चन को उठाते हैं ना, 7d = दे रखा है आपका 8। तो हम यहीं से क्यों ना क्वेश्चन करें, क्योंकि 7 बराबर क्या दे रखा है आपको, 6c, और उसकी पावर हो जाएगी आपकी d = 8। तो देखो पावर एक जैसा दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, इस टाइप से। अगर a की पावर m और उसकी होल पावर n देख रखा होता है तो हम लिखते हैं a की पावर m और n। तो इस टाइप से हम क्या करने वाले हैं, इसको लिखने वाले हैं। तो 6c d = क्या हो जाएगा, 8। अब ये बताओ 6 के बराबर क्या दे रखा है, 6 के बराबर 5 भी दे रखा है। यहाँ पे क्या लिखो, 6 की जगह लिखो 5b, और इसकी होल पावर क्या चल रही थी, सी, डी = 8 हो जाने वाला है आपका। आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होने वाला है आपका 5b c d = 8। ठीक है। अब 5 के बराबर क्या दे रखा है, आपका दे रखा है 4a = bc और d = 8। अब देखो ये कितना होने वाला है, 4 उसकी पावर a b c d, इसकी वैल्यू निकालना था। 8 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 की पावर क्या 3, और ये 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2a b c d। देखो हमने कहीं ना कहीं इसके बेस दोनों साइड इक्वल कर दिया, इधर भी नीचे 2 है, इधर भी 2 है। तो इसको रिप्लेस कर देंगे और क्या लिखेंगे, मात्र 2a b c d = 3। अब देखो ये 3 इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको a b c और d की वैल्यू कहीं ना कहीं पता चलने वाली है। तो क्या आ जाएगा, 3/2। तो आपका आंसर भी क्या था, यही आपका आंसर भी था। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, और ये हमें क्वेश्चन में क्या था, गिवन था। तो इस टाइप से हम अप्रोच लेने वाले। अगला क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ ना कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे a की पावर x बराबर आप b रखोगे, b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर a रखना है। इसके बाद आपको x, y और z की वैल्यू कहीं ना कहीं निकालना है। तो चलो हम इसको तो शुरू करते हैं यहीं से क्वेश्चन। तो देखो सी जेड इक्व आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। अगर क्वेश्चन शुरू करते हैं तो सी जेड के बराबर a1 आपको दे रखा है। अब देखो c बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे, बी वाई। तो हम c की जगह क्या रखेंगे, बी वाई, इसकी होल पावर हो जाएगी क्या, z = a की पावर बनी रहेगी आपकी। बाद में b बराबर, अगर इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो बस, b बाई जेड = a की पावर 1। अब b की जगह हम क्या रख देंगे, a की पावर x, और ये हो जाएगा y z = a की पावर 1। बाद में क्या होगा, ये दोनों इंटू हो जाएंगे, x y z = a की पावर 1। देखो बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा x y z = 1। ये लिख दिया। आपको आंसर भी कितना चाहिए था, यही आपको कहीं ना कहीं आंसर भी चाहिए था। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड सोल्व होगा। अब ये क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर x = 4 की पावर y, 8 की पावर z, और 1/2x + 1/4y 1/8z = 24/7, और z की वैल्यू आपको निकालना है। पहले तो इसको हम सोल्व करते हैं कि 2 की पावर x = 4 की पावर y और 8 की पावर अगर z लिखा होता तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो 2 की पावर x को तो एज इट इज लिखा रहने दो। जो 4 है उसको लिख सकते हो 2 की पावर 2, और 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 जेड। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये मालूम पड़ेगा बेस सबका सेम है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो x = 2y, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 2y = 3z। इस टाइप से आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे इक्वलिटी कहीं ना कहीं दिख रही होगी, और x के बराबर आप 3z भी रख सकते हो। अब हम ये इक्वेशन पे आते हैं जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है। क्या है, 1/2x + 1/4y + 1/8z। अब देखो 2x है, आपको z वाली वैल्यू निकालना है, तो हम इसको क्यों ना z में कन्वर्ट करते हैं। x की जगह रख सकते हैं हम 3z। तो 2 × 3z + 1/2 × 3z रखोगे, यहाँ से वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आएगी आपकी वैल्यू 3z/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ 4 था है ना, तो कैंसिल होगा तो 2 टाइम में ये आ जाएगा आपका। तो ये यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ हम रख सकते हैं 1/8z है। अब z की जगह क्या रहने वाला है आपका, z ही रहने वाला है। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में 6z था, तो ये भी हम क्या कर देते हैं 6z। तो यहाँ रहने वाला है आपका 6z। अगर आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये होगा आपका 1/6z + 1/6z + 1/6z। अब हम क्या ले लेते हैं, इसका राइट हैंड साइड जो दे रखा है RHS वो भी हम ले लेते हैं। इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको इधर मिलेगा 3/6z, और ये होगा 24/7। 3 से आप 6 को 2 टाइम में कैंसिल कर सकते हो, और बाकी क्या कर सकते हो, रिप्लेस आप कर सकते हो। तो ये 7 आपका चला जाएगा ऊपर, और 24 × 2 नीचे रहेगा आपका, और ये z ऊपर चला जाएगा। तो ये आंसर बनने वाला है आपका 7/48 = z। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो ना।
तो इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या है दिमाग लगाना। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, पता करना है। तो आप किस टाइप से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ये हम देखते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है 3, पहले फर्स्ट वाली देख लेते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू दे रखा है 27। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। अब देखो बेस क्या होगा, सेम होगा, तो हम क्या करेंगे बस ऊपर वाले नंबर को कहीं ना कहीं लिखने वाले हैं। एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3। यहाँ पे चाहो तो आप जैसे टेंथ में करते थे वैसे इक्वेशन बना सकते हैं। दूसरा अगर हम लेंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 4 3 दे रखा है, ये होता है 3 की पावर 5 के बराबर। अब यहाँ पे वापस हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो बाकी बेस को हटा देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन मिल गई आपको ये सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम हटाते हैं तो क्या मिलता है हमें, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2x इक्वल टू क्या 7। तो एक्स की वैल्यू यहीं पे मालूम पड़ जाएगी आपको, एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपको 7/2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू पता करना थी आपको, एक्स की, और जो क्या आ रही है आपकी 7/2। तो यहाँ पे क्या 2 की जगह यहाँ था 3 आपका, 3 रहेगा तो ये हो जाएगा 8, और 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू मिलने वाली है क्या 4। तो चाहो तो आप यहाँ भी बता सकते हो दो नंबर का डिफरेंस 3 हो और जोड़ने पे 5 आए, तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं। 4 + 1 करोगे आप तो चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंस बता सकते हैं। 4 + 1 आपको कितना होता है 5, और 4 - 1 कितना होता है आपका 3। तो ये अप्रोच भी आप लगा सकते हो, लेकिन इतनी जल्दी आप लगा नहीं पाओगे हर जगह, है ना। तो आगे वाला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, वो कहीं ना कहीं आपका इस टाइप का होने वाला है, जहाँ पे एक्स दे रखा है, बी वाई सी जेड, इस टाइप से कहीं ना कहीं क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है एक्स वाई जेड की। तो यहाँ पे देखो ए एक्स जहाँ लिखा है वहाँ पे आपको बी लिखना है, बी वाई जहाँ लिखा है वहाँ पे सी लिखना है। तो इस टाइप से आपको कहीं ना कहीं अप्रोच लगाना होगी। सी जेड लिखा है वहाँ पे ए लिखना है, तो इस टाइप से हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखो यहाँ बी लिखा है, तो बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, अगर इक्वेशन में आपको दे रखा है बी वाई इक्वल टू सी, तो यहाँ पे बी की जगह हम कुछ रख सकते हैं। क्या रखें हम तो देख लेते हैं। बी की जगह अगर मान लेते हैं, मैं रख देता हूँ ए एक्स, और उसकी होल पावर क्या चल रही है बाय इक्वल टू सी, इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स वाई इक्वल टू सी। ठीक है, बाकी और कुछ हम अप्रोच बदल सकते हैं क्या, या फिर हम इसको और पहले से करते हैं, जैसे सी जेड इक्वल टू ए रखो आप। ठीक है, सी जेड की जगह क्या रखते हैं, ए को रखेंगे तो, या फिर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे से लेके आते हैं करके, जैसे क्योंकि ए और बी हमारा दोनों बराबर इनके आना चाहिए। तो अगर यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, सी जेड इक्वल टू ए, वो कुछ पावर नहीं है तो 1 अब सी बराबर क्या मान रहे हैं हम बी वाई, तो ये हो जाएगा बी वाई इक्वल टू सी की पावर जेड इक्वल टू ए की पावर 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा वाई जेड इक्वल टू ए की पावर 1। अब देखो बी की जगह हम क्या मान रहे हैं ए की पावर एक्स, तो यहाँ होगा ए की पावर एक्स और उसकी होल पावर वाई जेड इक्वल टू ए की पावर 1। ये हो जाएगा ए की पावर एक्स वाई जेड इक्वल टू ए की पावर 1। देखो बेस सेम होता है तो हम हटा देते हैं, एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होने वाला है 1। अधिकतर आप अप्रोच रखना इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर या तो 80% केस में 1 आएगा और 20% में 0 वगैरह इसके आंसर बनते हैं। आगे कुछ इसके फॉर्मूले और हम देख लें, जैसे लॉस ऑफ इंडिसेस के हम कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं। जैसे पहला है, अगर दे रखा होता कभी भी, अगर ए की पावर एम और ए की पावर एन दे रखा होता तो हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट इनको प्लस करते हैं, ए की पावर एम प्लस एन। ये मतलब इंटू है, दोनों के बीच में कॉमन लेके कर दो आप, चाहो तो इसको उल्टा कर सकते हो तो अच्छा कर सकते हो। अगर ए की पावर एम और ए की पावर एन इस टाइप से अगर कभी दिया होता है तो हम क्या करते हैं, ए की पावर एम माइनस एन करते हैं। थर्ड रूल है इसका, अगर दिया होता है ए की पावर एम और उसकी होल पावर अगर एन दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, ए की पावर एम एन कर देते हैं। अगला नियम, अगर ए और बी दोनों की पावर कॉमन दे रखी होती है तो हम इसको अलग भी कर सकते हैं। कैसे, ए की पावर एन और बी की पावर एन, जब अंदर अलग अलग वैल्यू कहीं ना कहीं दे रखी हो। अगर ए अपॉन बी और दोनों की पावर क्या दे रखी हो, कॉमन दे रखी हो, तो हम उसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। मतलब आप दोनों तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो, ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन। और एक इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी जो कंपोनेंट है आपका, जैसे ए की पावर अगर 0 दे रखी है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 दे रखी है, तो उसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो कुछ तो हमारे लोग इसके हो गए हैं, कुछ और देखते हैं सर्ट्स के। अगले फॉर्मूले होने वाले हैं, अभी इंडिसेस के देखिए, आप सर्ट्स के कुछ फॉर्मूले देख रहे हैं। जैसे अगर मान लो कभी लिखा हुआ है, जैसे रूट में देखा ही होगा, अगर एक अंडर रूट ए और साथ में लिखा है एन, जो उसका ऑर्डर वगैरह भी दिखाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप बिना रूट में लिखते हो तो आप लिख सकते हो ए और उसकी पावर 1/n आप लिख सकते हो। दूसरा है आपका, अगर लिखा हुआ होता है, जैसे दो नंबर दे रखे हैं आपको ए और बी, और उसके बाहर भी ऑर्डर में क्या है एन पावर है आपकी, तो उसको कैसे लिख सकते हो, आप उसको सेपरेट भी कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से सेपरेट कर सकते हो। जैसे कभी कभार दे रखा होता है तो एग्जाम्पल भी हम ले लेंगे, तो इससे आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा। अगर दे रखा है ए अपॉन बी
और उसकी पावर क्या दे रखी है, n दे रखी है, तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हो, a की पावर n और ये b की पावर n, इस टाइप से आप सेपरेट इसको लिख सकते हो। फोर्थ है, अगर ये रूट की पावर n दे रखी हो और उसकी होल पावर भी n दे रखी हो, तो हम क्या लिखते हैं, उसको a लिखते हैं। और वो कैसे लिखते हैं, वो इस टाइप से लिख देते हैं, अगर a की पावर n इंटू ए की पावर 1/n, इससे ये n कैंसिल होता है तो क्या पावर आ जाती है आपकी 1 आ जाती है। लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इससे समझ जाओ कि हाँ इसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। अगला है, अगर दे रखा हो m और अंदर वाले पे एक और रूट पावर दे रखी हो, तो इसका क्या होता है, सिंपल सा है, इन दोनों नंबर का हम क्या कर देंगे, पावर का इंटू करके लिख देते हैं, m और n दोनों की पावर का इंटू करके हम लिख देंगे। अगर दे रखा हो रूट a उसकी पावर n और उनकी होल पावर अगर m दे रखा है, तो हम उसको कैसे लिखने वाले, तो उसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, रूट n और a की पावर m, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं सोल्व करने के। अगर मान लो इसके एग्जाम्पल भी देखना हो तो हम एग्जाम्पल भी इसके ले सकते हैं। चलो एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला है, जैसे अगर लिखा हो कभी, या ले लेते हैं हम 8 और बाहर पावर ले ली हमने 3। अब जो 8 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये इसको लिख सकते हैं 1/3। चाहो तो इससे ये कैंसिल करोगे तो आपका 2 आ जाएगा। इस टाइप से दे रखा है, मान लो ये दे रखा है 6 और उसकी पावर मान लो दे रखी है 3, तो इसको कैसे लिख सकते हो, आप अलग करके लिख सकते हो, 2 उसकी पावर 3 इंटू 3 उसकी पावर 3। ठीक है। अगर थर्ड वाला दे रखा है आपको, रूट में दो अलग अलग नंबर है 5 और यहाँ दे रखा है 3 और बाहर पावर मान लो कुछ भी दे रखी है 2 ही दे रखी है, तो इसको सेपरेट कैसे करोगे आप, 5 इसका रूट 2, 3 उसका रूट 2। वैसे ये 2 बाहर लिखते नहीं है क्योंकि कॉमन रूट में 2 ही मानते हैं हम। अगर एक और देख लेते हैं, दे रखा हो जैसे 10 रूट 2 और उसकी होल पावर भी क्या दे रखी है, अगर 2 ही दे रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल करके दोनों पावर, जैसे 10 की पावर 2 और उसकी होल पावर क्या आ जाएगी 1/2, है ना, 1/2। तो 2 से 2 क्या कर देंगे हम, कैंसिल कर देंगे, तो ये आंसर क्या बनने वाला है आपका 10 बनने वाला है। ये दोनों फोर्थ और सिक्स्थ नंबर के एक जैसे रहेंगे आपके। दूसरा, अगर इस टाइप से दे रखा हो, जैसे यहाँ लिखा है आपने 5 उसकी पावर 3 और बाहर एक और रूट है उसकी पावर 2 है, तो कॉमन करके हम इसको पूरे को लिख सकते हैं 5 बाहर की पावर 6। इस टाइप के हमारे क्या क्वेश्चन है आज की, कुछ इंटरेस्टिंग मज़ेदार, और कुछ ना कुछ आपने कहीं ना कहीं अभी तक सीखा ही होगा। अच्छे क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन अधिकतर मिलते भी नहीं हैं, तो सीखा हो तो बढ़िया, मज़े करो, लाइक करो, शेयर करो।